अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। एज़ यू नो झटपट शो मेरा होता है। तो हरा लहसन आया हुआ है मार्केट में बहुत सारा आजकल, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट यूज़ हरा लहसन, सोया की भाजी, ये सारी चीज़ें। सी फूड की रेसिपीज़ आप लोग मांगते हैं, तो बहुत ही आसान हम प्रॉन्स इन डिल क्रीम आज बनाएंगे। 3-4 अज्जा के साथ मज़ेदार सी एक रेसिपी बन जाएगी। प्रॉन्स जब भी पकाते हैं मैंने देखा है लोग सिर्फ प्रॉन टेम्पुरा के पीछे भागते हैं और कोई सालन में डालते ही नहीं है। हम तो गुवार फली बनाते हैं, उसमें भी हम झींगे डालते हैं। बहुत सारी झींगों की रेसिपीज़ हैं। झींगे के कटलेट्स हैं, कबाब्स हैं, झींगे को काट के बीच में से फ्लैट करके उनको बटरफ्लाई बनाते हैं, उसको तलते हैं। झींगे के ऊपर बॉईल किया हुआ आलू लगा के फिर उसको तलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये प्रॉन्स इन डिल क्रीम बनाएंगे और ग्रीन गार्लिक टोस्ट बनाएंगे हम, बहुत ही मज़ेदार सा। देखिएगा और सीखिएगा और बनाइएगा। और फिर अगेन हम इसमें भी इस दाल की रेसिपी में, ये अरहर की दाल है यानी तुअर की दाल, ठीक है। इसको मैंने भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे और फिर मैंने इसको प्रेशर कुक कर दिया था सिर्फ 7 से 10 मिनट थोड़े से पानी में, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। ये सब कुछ हम पकाएंगे अभी आपके सामने यूजिंग शाहताज कुकिंग ऑयल। ये पानी में बॉईल करके आप रख दीजिएगा घर में भी जब आप बनाएं, और फिर उसको सारी चीज़ें डाल के मसाला, टमाटर, अदरक, लहसुन, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, और फिर उसको पकाइएगा। और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन गार्लिक, हरा लहसन, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके लड्डू बनाते हैं, बहुत सारे लोग इसको रोटियां बनाते हैं, उसमें भी डालते हैं, बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट टुडे। सो ये मैंने 1 कप दाल ली हुई थी, 3 से 4 कप पानी में मैंने उसको सिर्फ बॉईल करके रेडी करके रख दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको मैश कर देना है। अब मैंने क्या किया है, बिकॉज मैंने प्रेशर कुक किया है, इसको मैश करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली वेल ब्लेंडेड, ठीक है। आप चाहें तो स्टिक ब्लेंडर चला दें, बट नहीं, ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये सारे दूसरे जो अज्जा हैं उसमें इसको पकाना है। शाहताज कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। सो इसमें ज़ीरा है, गोल वाली मिर्चें हैं, अदरक का पेस्ट है, टमाटर चॉप्ड हैं, ये फ्रेश ग्रीन गार्लिक, हरा लहसन है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, एंड में हरा धनिया जाएगा। ये भी हम थोड़ा सा एंड में ही डालेंगे, अभी पहले नहीं डालेंगे। और दाल को बॉईल करते वक्त नमक वगैरह मैंने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है, ठीक है। वेरी सिंपल रेसिपी, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिएगा। अदरक का पेस्ट, जीरा साबुत, गोल वाली लाल मिर्चें और लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, टमाटर डालने के बाद ये बॉईल की हुई अरहर की दाल इसमें चली जाएगी। मैं अरहर की दाल से धन साग बनाती हूँ, वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दाल को। नमक, शाहताज कुकिंग ऑयल है, ज़ीरा है, गोल वाली लाल मिर्चें हैं, अदरक का पेस्ट है, टमाटर चॉप्ड है, हरा लहसन है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हरा धनिया है। सारी चीज़ें हो गई हैं। बस हमें अब 2 हरी चीज़ें इसमें डालनी हैं। दाल को एक उबाल आएगा,
अच्छा जी, यहाँ दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है। मैं आपको बताती चलूँ, मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, शाहताज बनास्पति भी है। शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज का ज़रा सा और आप डालिए और खानों में टेस्ट देखिए कितना अच्छा लगेगा। जायके और सेहत से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अच्छा जी, नाउ व्हेन द दाल इज़ डन, मैंने इसमें कोई ज़्यादा पानी तो डाला ही नहीं था। जो दाल को बॉईल करते वक्त पानी डाला था वही है, टमाटर है और ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसमें बनास्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ ऑयल तो आप घी में भी कर सकते हैं दाल को। तो एंड में आपने इसमें हरा लहसुन डालना है। इसको कोई ज़्यादा पकाना तो है ही नहीं, आधी बंच जितना मैंने डाल दिया था, काफ़ी सारा। आप उसको चॉप कर दीजिएगा, अच्छी तरह धो लीजिएगा और फिर उसमें आपने थोड़ा सा हरा धनिया अंदर भी डालना है, थोड़ा सा फिर हम ऊपर डालेंगे, ठीक है। देन योर रेसिपी इज़ कंप्लीट। इतना आसान था। अगर दाल आपने बॉईल करके रखी हुई होगी तो ये बहुत ही जल्दी झटपट इस तरह ये तैयार हो जाएगी। फिर आप ज़ीरा चावल के साथ या बॉयल चावल के साथ या मटर पुलाव के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मेक इट थिक ऑल्सो। तो मैं बस इसको एक उबाल आ जाए और फिर बंद कर देती हूँ और फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। मैं ब्रेक में फ़ोन चेक कर रही थी, पेज हमारा फूड डायरीज़ रेसिपीज़ का, उसमें बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं जो रेसिपीज़ ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। जो भी रेसिपीज़ मैं शो पे बनाती हूँ, फ़ोटो सेक्शन में जाके देखिएगा हमारे पेज पे, वहाँ अंग्रेज़ी में उर्दू में आपको तमाम रेसिपीज़ और तस्वीर मिल जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे नहीं है कि कोई रेसिपीज़ नहीं है, सारा पेज अप टू डेट है। रिपीट टाइमिंग्स किसी ने पूछा है, तो हमारे रिपीट टाइमिंग्स रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे है। बहुत सारे लोगों ने रेसिपीज़ बना के तस्वीर भेजी हैं, थैंक यू सो मच। मैं सबके नाम नहीं ले सकती हूँ शो पे, लेकिन थैंक यू, मैं देख रही हूँ। और शो की लोगों ने तारीफ़ की है, सूप्स की रेसिपीज़ मांगी हैं, तो देखें ना कितने सारे सूप्स तो बना रही हूँ, अगले महीने भी बनाऊँगी। आप देखिएगा, बस मेरे साथ रहिएगा। 3:30 से 4:30 आप देखते रहिए हमारा शो लाइव फूड डायरीज़। हार्ड हो जाता है केक, हमेशा ये मुझे आता है। देखिए केक हार्ड हो जाता है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहली बात ये कि आप मैदा वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हो उसको अच्छी तरह छानें। दूसरी बात ये है कि अंडे वगैरह बहुत अच्छी तरह बीट करें। मक्खन और अंडों को ठंडा इस्तेमाल नहीं करें, फ्रिज में से निकाल के 1-2 घंटे रख दीजिए, स्पेशली सर्दी के मौसम में। उसके अलावा आप मैदा डालने के बाद बीटर नहीं चलाएं, ठीक है, बीटर नहीं चलाएं, हाथ से फोल्ड करें स्पैचुला से। बहुत ज़्यादा बीटर चलाने से हार्ड हो जाता है केक, रबड़ी सा हो जाता है वो, ठीक है। और क्या है सवाल? हमारा कोई व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, तो प्लीज़ जो भी लिखना है यहाँ लिखिए। व्हाट्सएप का कोई नंबर नहीं है, कहाँ से मैं नंबर दूँ? बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं। हलवे बनाना सिखाएं जी, बहुत सारे हलवे मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, बनाती जा रही हूँ, स्पेशली इन विंटर। तो आप लोग सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए, हमारे साथ रहिए और इसी तरह फ़ायदा उठाइए ऑफ ऑल द रेसिपीज़। एंड जो भी सीजनल चीज़ें हों वो खाइए। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर्दी में कि मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाएं, मैंगो की रेसिपीज़। अभी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं आए हैं, अभी मैंगोज़ नहीं आए हैं, जब आएंगे तो हम सीज़न में वो चीज़ें बनाते हैं, राइट। सीज़न ही नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे? सीज़न की चीज़ें खाना सीखिए। अभी ऑरेंजेस सीज़न में हैं, अभी जो चीज़ें सीज़न में हैं वो बनाइए, उसका इस्तेमाल करिए। वेजिटेबल्स हों कि फ्रूट्स हों कि जो भी हो। जो रेसिपीज़ बना चुके हैं, अगर आपको ट्राई करनी है, बाहर के मुल्कों में लोगों को पूरे साल चीज़ें मिलती हैं, मैंने देखा है। स्ट्रॉबेरीज़ हो, रास्बेरीज़ हो, मैंगो हो, हर जगह से दुनिया से चीज़ें आती हैं तो मिलती हैं, मगर वो मज़ा नहीं आता। बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट थोड़ा सा हम इस पर हरा लहसुन डाल देते हैं, ठीक है। सो वेरी नाइस दाल। बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोग तुअर की या अरहर की दाल इतनी नहीं खाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मुझे बहुत पसंद है, रियली लाइक इट। सो दाल भी हमने डिश में निकाल दी है। अब विल कम टू द वेरी इजी रेसिपी ऑफ प्रॉन्स। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉन्स हैं ये, यहाँ प्रॉन्स टेल के साथ, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखें, ये मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ से आप ऐसे करके कट लगाएंगे, इसमें से आप काला जो होगा वेन इसका निकाल देंगे। फिर आप यहाँ इसको टर्न करेंगे, यहाँ भी आप कट लगाएंगे, इसमें भी जो होगा उसको भी आप निकाल देंगे। ये बात याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा।
बटर में हम बनाते हैं इसको, ठीक है। क्रीम जाएगा, नमक, काली मिर्चें, सोया की भाजी है और प्रॉन्स हैं। बहुत आसान है। अगर आप थक गए हों प्रॉन टेम्पुरा खा के और इस तरह की कोई डिफरेंट रेसिपी आपको चाहिए हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हरे लहसुन के टोस्ट के साथ बहुत अच्छी जाएगी। पालक को, सोया मेथी जो भी आप खरीद के लाएं उसको धोइएगा अच्छी तरह, बिकॉज मिट्टी बहुत होती है इसमें। प्रॉन्स डाल दीजिए और बहुत थोड़ा सा आप नमक डालिए, इसलिए कि ये जो मक्खन है वो नमकीन था। और आप उसमें काली मिर्चें डाल दीजिए और बहुत ही जल्दी झटपट ये तैयार हो जाएगा। इसमें आप क्रीम शामिल करेंगे और सोया की भाजी, दैट्स इट। झींगे बहुत जल्दी हो जाते हैं। झींगे, कलेजी, चिकन ब्रेस्ट को ओवर कुक नहीं करिएगा। जैसे ही आपको लगे कि कर्ल हो गए हैं झींगे, कलर चेंज हो रहा है, बस फिर आप इसमें क्रीम डाल दीजिएगा, चूल्हा बंद कर दीजिएगा, सोया की भाजी डालें और इसको फ़ौरन सर्व कर दीजिए। ये एपेटाइज़र के तौर पे भी आप सर्व कर सकते हैं। आप इस टोस्ट के ऊपर रख के एक एक छोटा छोटा पीस ऑफ टोस्ट काट के, झींगा रख के। नाउ यू ऐड दिस, मिक्स इट। सी फूड के साथ सोया की भाजी बहुत अच्छी जाती है, स्पेशली अगर इस तरह का कुछ आप बना रहे हैं। फिश के साथ भी आप कर सकते हैं। बस रेडी। मेरी रेसिपीज़ कोई इतनी ज़्यादा 50-60 अज्जा वाली नहीं होती हैं, वो 3-4 अज्जा और ये झटपट तैयार और 5 मिनट में किचन में से बाहर। आप देखें हो गया ना, ठीक है। इस तरह वेरी नाइस डिल सी फूड सॉस। ये सॉस आप अलग से बना के दूसरे भी सी फूड पे डाल सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट चेक कि ये झींगे बिल्कुल हो गए हैं कि नहीं, बिकॉज मैंने तो सिर्फ सॉटे किए थे। सो छुरी पोक करके देख लेते हैं। या डन, एब्सोल्युटली ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, दाल हो गई, झींगे हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें टोस्ट बनाना है। अब टोस्ट में क्या है, ग्रीन गार्लिक टोस्ट है, तो हरा लहसुन है, आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन में भी कर सकते हैं, हल्दी है इसमें, लाल मिर्चों का पाउडर है एंड सॉल्ट है एंड दैट्स इट। हर चीज़ को मिक्स करना है, घी के साथ थोड़ा सा सौटे करना है और फिर आप इसको स्प्रेड कर दीजिए ऑन टोस्ट एंड दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, टोस्ट पे स्प्रेड करके एक एक झींगा रख के उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें टोस्ट में हरे लहसुन की टेस्ट आएगा, झींगों में ये क्रीम, मक्खन और सोया की भाजी का टेस्ट आएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ करते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। अब हम ग्रीन गार्लिक टोस्ट बनाएंगे। अगेन अनदर वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। मक्खन थोड़ा सा आपने ले लिया, उसको आप हीट अप कर दीजिए, पिघल जाए। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, शाहताज बनास्पति में, शाहताज कुकिंग ऑयल में। हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है और हरा लहसुन है, दैट्स इट। बहुत आसान है। ये सब कुछ मिक्स करिएगा, यकजान हो जाए, टोस्ट पे लगाइएगा, झींगा उठाइएगा, टोस्ट पे रखिएगा और सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज़ हम टोस्ट को ज़रा ट्रायंगल्स में काट लेते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो शर्नाक जी, हेलो, क्या हाल है? हाँ, फिजा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मुझे बस यही आपकी रेसिपीज देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद एक केक लवर हूँ, तो मैंने सारी रेसिपीज आपकी ट्राई की भी हैं, जितनी भी अच्छा, आपने बनाई है ना। बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। अभी तो आज आपने दाल बनाई है जी, हाँ, तो मैं दाल भी सीखिएगा मेरे हाथ की, ठीक सर्दियाँ है। हैं, मुझे पंजीरी सीखनी है। पंजीरी, ओके ठीक है, पंजीरी बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने कहा मेरी आपसे कॉल लगे तो मैं आपको कहूँ ओके, कि आप प्लीज बनाए, पंजीरी मैं आपको बनाए, ज़बानी बता देती हूँ अभी। किस्म के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ज़बानी बता देते हैं, ठीक है।
थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। आई जस्ट लेट यू नो किस तरह बनाई है पंजीरी, मैं किस तरह बनाती हूँ। अब उसमें तो जितना आपको माल डालना होता है उतना ही अच्छा होता है, बट लेट्स आई गिव यू एन आइडिया। ओके, सो मक्खन, उसमें आप लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, हल्दी शामिल कर दीजिए और थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज मक्खन भी सॉल्टेड था। और फिर आप उसमें ग्रीन गार्लिक डाल दीजिए काफ़ी सारा, अच्छी तरह धोइएगा, बिल्कुल बारीक चॉप कर दीजिएगा ताकि टोस्ट पे लगाना आसान हो। मक्खन और थोड़ा सा, मैं तो हमेशा मक्खन खाती हूँ, कभी वो स्प्रेड या मार्जरीन नहीं खाती हूँ। असल जो चीज़ होती है ना, असली जो चीज़ वही खाएं, स्प्रेड वेड तो सही नहीं है। ना ही मुझे मार्जरीन का टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत ही मुझे प्लास्टिक टाइप लगता है। ओके, दिस इज़ डन। मैं हरा लहसुन स्क्रैम्बल एग में डाल देती हूँ, अंडे का खगीना बना दें या स्क्रैम्बल कर दें उसमें डाल देती हूँ। हरे लहसुन की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास। नाउ लेट दिस कूल, फिर हम टोस्ट पे लगाएंगे, फिर हम झींगा रखेंगे उसके ऊपर। अच्छा, हमारी कॉलर ने पंजीरी की बात की थी, सो नाउ देखें, पंजीरी आटे से भी बनती है और सूजी से भी बनती है, और मैं दोनों डालती हूँ। बहुत सारा उसमें घी जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं करती हूँ, आई जस्ट टेक दिस आउट इन अ बोल ताकि आसानी रहे मुझे इसको लगाने में, और इसमें ये जलता रहेगा। तो हम इस बोल में इसको निकाल देते हैं, फिर मैं बातें करना शुरू कर दूंगी तो पता चले जल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले तो आपने बहुत सारा घी लेना है, बिकॉज हर चीज़ को आपने इंडिविजुअली घी में फ्राई करनी है पंजीरी के लिए, ठीक है। सो आप घी लेंगे, उसको पिघलाएंगे, उसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, फूल मखाने हैं, गोंद है, एडिबल गम, ठीक है। एडिबल गम आपको छोटे छोटे ब्राउन कलर के पीसेस मिलते हैं, वो घर लाइएगा, घी में उसको तलिएगा। जैसे ही आप गरम घी में गोंद डालेंगे वो फूल जाएगा, वाइटिश हो जाएगा। फिर उसको निकाल के होल वाले चमचे से एक तरफ रख लीजिए। फिर आप 4 मगज़ डालिए, अलसी के बीज डालिए, फिर आप उसमें सूजी डालिए। हर चीज़ को अलग अलग आपने भूनना है और निकालते जाना है छन्नी में ताकि एक्सेस तेल निकल जाए। सूजी को अलग से एक पैन में मैं भूनती हूँ, आटे को मैं अलग से एक पैन में भूनती हूँ। इसमें टाइम लगता है, पंजीरी आराम से बनाइएगा, ठीक है। और बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, अखरोट, कुछ भी जो भी आपको डालना है। कुछ लोगों को बिल्कुल पाउडरी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे फूल मखाने यानी लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स जो हम कहते हैं, साबुत अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े मिलते हैं आपको, बहुत हल्के से होते हैं, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाएंगे। मैंने तो एम्प्रेस मार्केट से लिए हैं, ठीक है। वो आप सौटे करिए घी में, उसको भी आप निकाल दीजिए। एवरीथिंग आपको अलग अलग, अगर आप किशमिश यूज़ कर रहे हैं, डंडी निकालिए, किशमिश को धोइए, सुखाइए, फिर घी में डालिए, फ़ौरन ही वो फूल जाएगी, फ़ौरन निकाल दीजिए। ये तलते वक्त इधर उधर नहीं जाइएगा, ठीक है। इसको आप तसल्ली से, तहम्मुल से, टाइम देके हर चीज़ को इंडिविजुअली आप तलिए और निकालते जाइए। फिर जो आपने सूजी और आटा भूना है वो आप डालिए एक पैन में, उसमें ये सारा कुछ डाल दीजिए, फूल मखाने हो, ड्राई फ्रूट हो, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट, व्हाटएवर, और मिक्स कीजिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगी एंड में क्या डालते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जरनक आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। और आप जो प्रॉन्स बना रही हैं मुझे बहुत पसंद हैं। जी, बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई करिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं बनाऊंगी। और आपकी कौन कौन सी रेसिपीज बन रही हैं आज? जी, आज मैंने अरहर की दाल बना चुकी हूँ मैं, प्रॉन्स हैं और हरे लहसुन के साथ टोस्ट है। प्रॉन्स को उस पे हम सर्व करेंगे। वाह जबरदस्त, ये भी मैं ट्राई करूंगी जरूर। आपकी जी। रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, थैंक यू, और क्विक होती हैं। बहुत शुक्रिया। Okay. क्विक एंड शॉर्ट, इंस्टेंट रेसिपीज, झटपट शो मेरा, और बस जल्दी जल्दी हर चीज़ हो जाती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। हाँ, पंजीरी की स्टोरी कर रही थी मैं। तो जब आपने सारी चीज़ें मिक्स कर दी, सूजी, आटा, ड्राई फ्रूट, सब कुछ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पीस के उसमें डालती हूँ, गोंद जब फ्राई हो जाए निकालिएगा और सिलबट्टे में डाल के उसको पीस लीजिएगा। फूड प्रोसेसर में नहीं डालिएगा, बाज़ वक्त वो टूट जाते हैं उसके ब्लेड्स, ठीक है। वो सिर्फ मैं पिसा हुआ डालती हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो ड्राई फ्रूट्स देखें और खाएं, तो वो पीस नहीं लीजिएगा, आप कूट सकते हैं उनको, यू कैन ब्रेक देम अप, लेकिन वो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं कर दीजिएगा। फिर इसको ठंडा करिएगा,
फिर आप उसमें या तो शक्कर डालिएगा कूट के, मैं क्या करती हूँ पिसी हुई दानेदार चीनी डाल के उसको मिक्स करती हूँ जब वो ठंडा हो जाता है, और बहुत सारा उसमें मैं सौंठ डालती हूँ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट आता है। और आप इसमें कोई से भी बीज डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं, चार मगज़ डाल सकते हैं, मेलन सीड्स डाल सकते हैं। अगेन हर चीज़ को साफ़ करिएगा, धोइएगा, सुखाइएगा, फिर हर चीज़ को इंडिविजुअली घी में तलिएगा, ठीक है। सो ये पंजीरी की पूरी रेसिपी मैंने बता दी है हमारी कॉलर के लिए। आई होप आपको समझ आई होगी, किसी दिन मैं पूरी रेसिपी बनाऊंगी भी शो पे। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। सब कुछ डाल दिया है मैंने, देखें ये हो गया है आपका टोस्ट के लिए स्प्रेड, ठीक है। कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाएं और सीखें और ट्राई करें और खाएं और खिलाएं सबको और दाद हासिल करें और क्या बोलूं, ठीक है। ओके, सो यू जस्ट स्प्रेड दिस, और गरम गरम टोस्ट या ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड हो, क्रस्टी वो कड़क डबल रोटी हो, उसको करें स्लाइसेस और उसके ऊपर ये रखें। अगेन सीजनल खाएं और फ़ायदा उठाएं सीज़न की चीज़ों का। चलिए ब्रेक की तरफ चलती हूँ, इसको बस मैं स्प्रेड करके रखती हूँ, फिर प्रॉन्स हम एक एक इंडिविजुअली रखेंगे, एक एक टोस्ट पे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। मुझे बस दिखाना है कि किस तरह हम इसको सर्व कर सकते हैं, और मज़ीद छोटे भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये अलग से कर सकते हैं, इसको अलग से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने इस तरह इसको बनाया है तो ये इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा कॉम्बिनेशन, सही है। सो यू पुट द प्रॉन, जो डिल क्रीम में आपने बनाया है, एक एक को इस तरह उठा के ग्रीन गार्लिक टोस्ट के ऊपर, ये हो गया। दाल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एक आध और भी रख देते हैं। प्रॉन को इसके क्रीम के साथ उठाइएगा और इस तरह रख दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। ये एक बहुत अच्छा एपेटाइज़र बन सकता है, आप ट्राई करिएगा, नई नई चीज़ें बनाना सीखिए, सर्व करिए। ये नहीं कि एक ही पुराना आप हर चीज़ सेम सेम बना रहे हैं, ठीक है। एवरी टाइम दावत हो तो कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, ताकि आपके जो गेस्ट हों, मेहमान हो, इवन घर वाले भी हों, वो उकता ना जाएं कि सेम चीज़ें ही खिलाते रहते हैं। अरहर की दाल के लिए मैंने क्या किया था, झटपट रिकैप में कर देती हूँ। मैंने अरहर की दाल को रात भर में भिगो के रख देती हूँ, ठीक है। कप दाल ली थी, बहुत सारे पानी में भिगो के रख दीजिएगा, अब्जॉर्ब हो जाता है, तो पानी काफ़ी सारा रखिएगा। और फिर उसमें मैं चुटकी भर सोडा भी डालती हूँ, ताकि जब उबालेंगे सुबह में तो जल्दी से गल जाती है। फिर सुबह में मैं उठ के उसको अच्छी तरह पानी में धो के, और फिर मैं उसको साफ़ पानी में प्रेशर कुक कर देती हूँ 7 से 10 मिनट। दैट्स इट, सिर्फ पानी डाला था। यहाँ आके मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल को गर्म कर दिया था, उसमें मैंने ज़ीरा साबुत डाला था, गोल वाली मिर्चें, अदरक का पेस्ट था, 2 टमाटर चॉप थे, हरा धनिया था, हरा लहसुन था, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और हल्दी। और ये जब थोड़ा सा सौटे हो गया तो फिर आप उसमें पानी नहीं शामिल करिएगा, यही दाल डाल दीजिएगा उसके पानी के साथ, ठीक है। और उसको एक उबाल आने दीजिएगा। एंड में बस आप और मज़ीद थोड़ा सा हरा लहसुन, हरा धनिया के साथ सजा के इसको पेश कर दीजिएगा। डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। अब ये जो है फ़िश, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सॉस बच गया है इसको आप फेंक नहीं दीजिएगा, इसको आप फ्राई फ़िश के साथ, फ़िश फिंगर के साथ, अलग से प्रॉन टेम्पुरा के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी सॉस को
आप थोड़ा और दूध या क्रीम डाल के पतला करके फ़िश के ऊपर लगा सकते हैं, सोल फिश वगैरह जब आप बनाएं। बहुत सारी तरीके हैं, वेस्ट नहीं कुछ भी करिएगा। वो मैंने इस तरह रखा इसलिए है बिकॉज़ वो अच्छा ज़रा लगेगा स्क्रीन पे। तो प्रॉन्स मैंने कैसे बनाए थे, प्रॉन्स लिए थे बड़े वाले टेल के साथ, उसको मैंने पहले तो मक्खन पिघला दिया, ठीक है, फिर उसमें हमने ये प्रॉन्स डाले, नमक, काली मिर्चें, क्रीम और सोया की भाजी, दैट्स इट। बहुत आसान, बहुत सिंपल। और मिक्स कर दीजिएगा। प्रॉन्स तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। प्रॉन्स को, चिकन ब्रेस्ट को और लिवर को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। पक गए तो आपने एक तरफ रख लिया। इसको तो आप ठंडा भी खा सकते हैं एज अ सैलड, आइसबर्ग वगैरह के साथ। और ग्रीन गार्लिक टोस्ट के लिए मैंने बहुत सारा हरा लहसन लिया था। फ्रेश हरा लहसन आजकल आ रहा है, चॉप करके रख दीजिएगा। या तो आप शाहताज बनास्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मक्खन कर दीजिएगा, उसको पिघलाइएगा। उसमें हल्दी डाली मैंने, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और वो हरा लहसन बहुत सारा डाल दिया। उसको सौते करिएगा और बस निकाल दीजिएगा। फिर आप टोस्ट पे उसको लगाइएगा, गर्मा गर्म डबल रोटी के ऊपर वो रखिएगा और उसके ऊपर एक एक झींगा रख के मैंने पेश कर दिया है। सिंपल एज दैट। आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई। अच्छा, ब्रेक में आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय फ़ोन अगेन, तो फरमाइशें आती रहती हैं लोगों की, चॉकलेट मूस बनाना सिखाएं। अंडों वाला चॉकलेट मूस बहुत बेहतरीन बनता है। आपने 3 अदद अंडे लिए, अंडों को सेपरेट कर दीजिएगा, जर्दियाँ सफ़ेदियाँ अलग, ठीक है। सफ़ेदियों को पहले बहुत खूब अच्छी तरह 5 से 10 मिनट बीट करिएगा, डबल हो जाएं। इतनी सी सफ़ेदियाँ इतनी सारी हो जाएं तो आप उसको साइड में रख दीजिएगा। जर्दियों को आप बीट करिएगा, अगेन थोड़ी सी चीनी डालना चाहें तो डालिएगा। मैं नॉर्मली मैं डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वो डार्क बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग मिल्क चॉकलेट पसंद करते हैं, तो अगर मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चीनी डालिएगा नहीं। मैं डार्क कुकिंग चॉकलेट डाल रही हूँ, तो आप जर्दियों में थोड़ी सी 2 से 3 चमचे भर के पिसी हुई चीनी डाल के जर्दियों को चीनी के साथ फेंट लीजिएगा। सफ़ेदियाँ हो गई, जर्दियाँ, चीनी हो गई बीट, और चॉकलेट को आप पिघलाइएगा। पिघली हुई चॉकलेट के साथ आप ये अंडों को मिक्स करिएगा, जर्दियों में डालिएगा जिसमें हमने चीनी डाली थी, और फिर सफ़ेदियों को हल्के हाथ से फोल्ड कर दीजिएगा। इतना बेहतरीन होगा, इतना लाइट होगा, उस वक्त आपको लगेगा कि ये कैसा मूस है, ये कैसे खाएंगे। हाँ, मूस में, मेयोनीज़ में कच्चे अंडे डलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हों, बीमार लोग हों, घर में बूढ़े लोग हों, प्रेग्नेंट विमेन हों, उनको कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए। तो पैस्चराइज्ड मेयोनीज़ हम खाते हैं जो पैकेट में, सैशे में मिलती है, वो उनको खिलाइएगा। घर वाली मेयोनीज़, घर वाला इस तरह का चॉकलेट मूस नहीं खिलाइएगा, ठीक है। उसमें कच्चे अंडे होते हैं। हम तो खा रहे हैं और परसों से हम मूस खाते हुए आ रहे हैं, कुछ नहीं होता है, टचवुड। तो आप एगलेस मूस भी बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया है कि अंडे की जगह आप सिर्फ क्रीम डालिए और चॉकलेट डालिए और उसको आप खूब अच्छी तरह बीट करिए। मूस को चिल करना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे छोटे शॉट ग्लासेस में निकाल के अगर मूस को चिल करेंगे तो फिर वो सेट होगा, फिर आप उसको खाइए। डिज़र्ट हमेशा एक दिन पहले बनाइए, ठीक है। चलिए जी, अब ऐसे करते हैं, एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे हमारी टेबल। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। तो यहाँ हमने टोस्ट जिसको हमने ग्रीन गार्लिक लगाया था वो रेडी है, एंड प्रॉन्स इन डिल क्रीम जो है वो भी मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। इसी तरह अरहर की दाल भी रेडी है। तुअर की दाल इसको कहते हैं हम लोग, अरहर की आप लोग कहते हैं। और गुजरातीज़ आई थिंक हैव मोर ऑफ दिस दाल, हमें बहुत पसंद है। सो बिकॉज इससे हम धन साग भी बनाते हैं। एक्चुअली धन साग तो कुछ घरों में 3-4 दालों से भी बनता है, हमारे घर में सिर्फ अरहर की दाल से बनता है। एनीवेज, सबके घरों में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, सबके अलग अलग पकाने के भी तरीके होते हैं, नॉट जस्ट द इंग्रेडिएंट्स। तो उससे फ़र्क पड़ता है। एंड व्हेन यू आर बॉर्न ईटिंग समथिंग तो आपको फिर वो ही चाहिए होता है। जैसे मेरी अम्मी हमेशा सिर्फ अरहर की दाल से बनाती थी धन साग, तो मुझे भी वही पसंद है। इस तरह चलिए, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। एक कॉलर है। अच्छा जी, हेलो 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 हेलो, नौरीन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी, फरमाइए, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, और आप बताएं, वहाँ फैसलाबाद में तो यहाँ बहुत सर्दियाँ, वहाँ सर्दियाँ हैं? है तो सर्दी है, कराची के लिए यही सर्दी अच्छी है। अच्छा,
तो इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। जी। तो मैंने कहा चलो शो तो ख़त्म हो गया, एंड में बात ही कर लूँ। जी, थैंक यू फॉर शो कॉलिंग में जी। रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनाई, अरहर की दाल देखी मैंने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, और गार्लिक टोस्ट भी देखा मैंने। तो मैंने बनाइएगा, कहा अब बहुत तो आसान वाइंड अप है। हो ही रहा है शो, तो मैं मौसम पे बात कर लूँ। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और मुझे फैसलाबाद की सर्दी तो बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं कुकिंग क्लास के लिए गई थी, आई थिंक 2 साल हो गए। तो इतनी सर्दी थी और इतना स्मॉग था कि वी वर स्टक देयर फॉर 4 डेज़। हम 1 दिन की क्लास के लिए आए थे, हमारी फ़्लाइट ही नहीं टेक ऑफ हुई थी। फिर हम अब बाय कब है रोड गए आपकी थे लाहौर। क्लास? आप फैसलाबाद में दोबारा कब हो रही है? दोबारा दोबारा पता नहीं हाँ, कब आएंगे। होनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल आऊँगी, मिलने अच्छा, आऊँगी आप लोगों से। चले ठीक है, देखते हैं जब हमारा प्लान होगा तो ज़रूर हम बताएंगे, अनाउंस करेंगे, आएंगे कुकिंग क्लास के लिए। मे बी हो ज़रूर, जाए, क्या ज़रूर। पता। फिर आप आइएगा ज़रूर, ठीक है? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल आप लोग से मिलने ओके, आऊँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर हमने कहा था कि हम कराची वापस कैसे आएंगे, फिर हम बाय रोड लाहौर गए थे, लाहौर से फिर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी, आप सोचें। सो इस तरह एडवेंचर हो गया था वो वाली ट्रिप हमारी, तो काफ़ी एडवेंचर था। ओके जी, सो आई होप यू एंजॉयड द शो। आपने रेसिपीज़ नोट की, झटपट तैयार होने वाली झटपट सी इंस्टेंट रेसिपीज़ ऑन फूड डायरीज ऑलवेज। चलिए, अब मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।